A child stands at the center of a turntable with his two arms outstretched. The turntable is set rotating with an angular speed of 40 revolutions per minute. How much is the angular speed of the child if he folds his hand back and thereby reduces his moment of inertia to 2 by 5 times the initial value? Assume that the turntable rotates without friction. मान लेते हैं टर्न टेबल पर एक बच्चा खड़ा है जो अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए है और उस समय उसकी जो एंगुलर स्पीड दी हुई है वो दी है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट. आफ्टर सम टाइम व्हेन ही फोल्ड्स हिज हैंड्स, जब वो अपने हाथों को मोड़ लेता है तो उस समय उसकी एंगुलर स्पीड पूछ रहे हैं और पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसकी अपेक्षा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है हाथ मोड़ने पर वो हो जाता है 2/5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू. होना भी चाहिए. जब ये अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए है तब आर ज़्यादा होगा, जब ये इसने फोल्ड कर लिया है तब आर कम हो जाएगा. आर कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा. ये जो केस होता है उस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है. एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो हम लिख सकते हैं L1 इज इक्वल टू L2 मीन्स I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. पहले हम मान लेते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था और बाद में 2/5 ऑफ इनिशियल वैल्यू हो गया. पहले इसका जो एंगुलर स्पीड थी वो 40 थी, बाद में पूछ रहा है तो बाद में जब सॉल्व किया हमने तो हमें मिल गई एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 इज इक्वल टू 100 रिवोल्यूशन पर मिनट. Second question is, so that the child's net kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of rotation, how do you account for this increase in kinetic energy? इसमें बता रहा है कि हमें शो करना है कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बाद की काइनेटिक एनर्जी से कुछ कम हो गई और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, कैसे उसमें बढ़ गई. तो जब उसने हाथों को फोल्ड किया है तो उसने कुछ वर्क किया है और वही वर्क उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गया होगा, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है. तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई हमने 1 कंसीडर किया था, मतलब आई कंसीडर किया था और ओमेगा हमें 40/40 दिया था. इसको सॉल्व करने पर हमें इतना मिला. फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने काउंट की 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. तो इसमें ओमेगा 2 की वैल्यू बढ़ गई है, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई. I2 को हमने रख दिया 2/5 I और ओमेगा 2 हम फाइंड कर चुके हैं 100/100. सॉल्व करने पर हमें इतना मिला. तो हम देख सकते हैं जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है. और इसका रीज़न क्या है कि जो भी इसने वर्क किया है वही काइनेटिक एनर्जी के रूप में सेव हो गया है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है. थैंक यू.